हेलो दोस्तों, आज हम बिहार की एक ऐसी पहल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले वर्षों में राज्य की पर्यटन व्यवस्था, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। हम बात कर रहे हैं बिहार इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट 2026 की, जिसका आयोजन 9 जून 2026 को पटना में किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज का टॉपिक केवल करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के आर्थिक विकास, पर्यटन नीति और पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और सतत विकास जैसी अवधारणाओं को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार में कई ऐसे बांध, झीलें और जलाशय हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। और इसी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया है। बिहार सरकार 9 जून 2026 को पटना में एक बड़े निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य है राज्य में इको टूरिज्म क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। और इस सम्मेलन में देश विदेश के निवेशक, पर्यटन कंपनियां, होटल उद्योग, रिसोर्ट डेवलपर्स और एडवेंचर टूरिज्म जैसे संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। सरकार उन्हें बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगी। तो ध्यान रखना, 9 जून 2026 पटना, क्योंकि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इको टूरिज्म होता क्या है। दोस्तों, इको टूरिज्म का अर्थ होता है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन गतिविधियों का विकास करना, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और सतत विकास पर विशेष जोर दिया जाता है, अर्थात पर्यटन भी बढ़े और प्रकृति को नुकसान भी ना हो। और ये जो परियोजना है अपने पैमाने के कारण बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार ने राज्य के 27 प्रमुख बांधों तथा 247 तालाबों और जलाशयों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपको ध्यान रखना है, 27 प्रमुख बांध और 247 तालाब या जलाशय। और यदि यह परियोजना सफल होती है तो बिहार के अनेक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर निवेशकों को क्या क्या सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों, सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। पहली तो भूमि और परियोजनाएं पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके अंतर्गत निजी कंपनियों को 30 वर्षों की दीर्घकालिक लीज प्रदान की जाएगी। अब आपको जानना होगा कि आखिर ये पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता क्या है। और दोस्तों, इस मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर किसी परियोजना का विकास करते हैं। सरकार भूमि, नीतिगत सहयोग और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जबकि जो निजी कंपनियां हैं वो पूंजी निवेश करती हैं, निर्माण करती हैं और संचालन का कार्य करती हैं, जिससे कि सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है और परियोजनाओं का विकास जो होता है वो तेजी से होता है। भारत में कई एयरपोर्ट, हाईवे और मेट्रो परियोजनाएं इसी मॉडल पर विकसित की गई हैं। सरकार का लक्ष्य केवल पर्यटन स्थल बनाना नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करना है, जिसके अंतर्गत लग्जरी रिजॉर्ट्स, वाटर फ्रंट टूरिज्म, बोटिंग सुविधाएं, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर गतिविधि, नेचर ट्रेल्स, कैंपिंग साइट्स और इको फ्रेंडली पर्यटन और संरचना का विकास किया जाएगा, जिससे कि बिहार का पर्यटन अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। पहला तो है दुर्गावती जलाशय, सॉरी गलती से दुर्गावती लिखा है, दुर्गावती जलाशय। यह कैमूर क्षेत्र में स्थित एक सुंदर जलाशय है जहाँ प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। दूसरा है भीम बांध, जो कि मुंगेर जिले में स्थित है और ये अपने गर्म जल स्रोतों और वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और ये पहले से ही पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। उसके बाद आता है वाल्मीकि नगर बैराज, जो कि नेपाल सीमा के निकट स्थित है और यह क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कारण विशेष महत्व रखता है और यह बिहार के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है। फिर आता है कोहरा झील, इसको भी पर्यटन विकास के लिए चयनित किया गया है, जहाँ जल आधारित पर्यटन गतिविधियों की संभावना है। ऐसे मतलब बहुत सारी जगहों को चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है, 27 प्रमुख बांध है और 247 तालाब और झील है और सारे को यहाँ पे कवर करना मुश्किल है, इसलिए कुछ 4 प्रमुख को कवर किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस योजना से बिहार को क्या लाभ मिलेगा। तो पहला लाभ तो ये होगा कि रोजगार सृजन होगा,
क्योंकि जब रिजॉर्ट, होटल और पर्यटन सुविधाएं विकसित होंगी तो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और दूसरा होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो अधिकांश परियोजनाएं हैं वे अर्ध ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित हैं। और पर्यटकों के आने से स्थानीय व्यापार, परिवहन और हस्तशिल्प और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। और तीसरा है कि निजी निवेश में वृद्धि होगी। राज्य में बड़ी मात्रा में निजी पूंजी आएंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। और इसका चौथा लाभ है कि पर्यटन क्षेत्र का विस्तार होगा। यानी अब तक बिहार का पर्यटन मुख्यतः धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित माना जाता रहा, लेकिन इस पहल से बिहार को इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है सतत विकास। इको टूरिज्म मॉडल पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी होगा और उनका संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहें तो बिहार इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट जो है वो केवल एक निवेशक सम्मेलन नहीं, बल्कि बिहार को पर्यटन आधारित आर्थिक विकास के नए दौर में ले जाने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 27 बांधों और 247 जलाशयों के विकास, पीपीपी मॉडल के उपयोग, 30 वर्षीय लीज व्यवस्था तथा विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के माध्यम से सरकार राज्य को राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। और यदि यह परियोजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार में पर्यटन, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बिहार में जो इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट 2026 जो कि 9 जून को होने वाला है पटना में, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।